हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी लगातार 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपने जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दिक्कत आपके पढ़ने में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, दिक्कत है आपके पढ़ने के तरीके में। क्योंकि देखिए, आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग एक्टिव है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ने का सेंस है, वो आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो नमस्ते, मेरा नाम है सुषमा पांडे और मैं एमपीटेड वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपने जो 24 घंटे के अंदर आप जो पढ़ते हैं तो उसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैसे छाप सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अभी जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं परीक्षा देने, तो आपका सब कुछ भूल जाता है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ना वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको कुछ 5 वैज्ञानिक रूल्स बताएंगे, 5 साइंटिस्ट रूल्स बताएंगे, जिनको अगर आप डेली फॉलो करते हैं या इस तरीके से पढ़ाई को करते हैं तो आई होप कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं फोकस, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। 5 रूल्स में ये हमारा पहला रूल है कि ध्यान को केंद्रित करना। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, अपनी बुक खोल लिए, जो भी हमें पढ़ना है वो हम खोल के बैठ गए, लेकिन जो हमारा ध्यान है ना वो इधर उधर भटकता रहता है। कभी यहाँ मन चला गया, कभी वहाँ मन चला गया, और हम ये सोचते हैं कि हमने तो 7 घंटे की पढ़ाई कर ली, 4 घंटे की पढ़ाई कर ली तो हमें याद रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि अगर हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ किताबों को खोल के बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, कहीं रिलेशन में है, हमको इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो यानी ध्यान हमारा यहाँ ना होके अगर भटकता रहता है तो हम ना उस टाइम पे जो भी पढ़ाई करते हैं तो वो हमारा सब भूलता जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान को केंद्रित करना है, यानी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान हमारा उसी में होना चाहिए। और हम ये कोशिश करें कि 100% में हमारा 80 या 85 या 90% हमारे माइंड में ऑब्जर्व हो, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला नंबर था। अगर हम दूसरे रूल की या दूसरी स्टेप्स की बात करें तो दूसरा स्टेप्स है समझकर पढ़ना। देखिए, हम क्या करते हैं कि जैसे पढ़ने बैठे और हम बिल्कुल रट्टा करते जाते हैं, रट्टाफिकेशन मारते जाते हैं, और जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारा मतलब कुछ याद ही नहीं रहता। हमें क्वेश्चन देखने पे बार बार कन्फ्यूजन होता है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़ रटते हो ना तो वो आपके दिमाग से बहुत जल्दी निकलती है, लेकिन अगर आपने उसको किसी तरीके से, जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग और मतलब किसी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग या किसी मूवी के अकॉर्डिंग अगर आपने समझ के पढ़ा, आप एक इमेजिन उसको करिए, इमेज बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं ना तो वो लंबे दिनों तक आपके माइंड में पड़ा रहता है, ठीक है। और मतलब एक उसकी छवि बन जाती है, एक डायग्राम बन जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है वैसा है। जैसे आप अगर वहाँ टाकीज़ में बैठते हो, कोई मूवी देखते हो, तो वो मूवी ना आपको 10-10 साल तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा और उसकी पिक्चर्स देखी है, और वहाँ पे बिल्कुल आपका अट्रैक्शन जो था तो वो बिल्कुल टीवी शो की तरफ था, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को मतलब कि रटना बंद करके अगर हम समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो जब भी हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमारा पढ़ा हुआ है वो सब मुझे याद रहेगा। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है पुराने ज्ञान से जोड़ना। देखिए, पुराने ज्ञान का मतलब ये है कि आप जो मतलब अगर कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो, तो या तो उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग कर लो या किसी पिक्चर के अकॉर्डिंग मतलब उसको जॉइंट कर लो, या फिर जो आपके पास कुछ पुराने ज्ञान हैं, आपने कुछ चीज़ें पढ़ा है या अपनी लाइफ में जैसे कुछ चीज़ें हुई है, तो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको मतलब समझने की कोशिश करिए और उसको जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा। तो अगर आप पुराने ज्ञान से इस नए चैप्टर को जोड़ती हैं, जो भी आप पढ़ रही हैं, तो आई होप कि मतलब आप जो पढ़ती हैं तो वो काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में मतलब सेव रहेगा। फिर अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथा जो वैज्ञानिक रूल हमारा कहता है वो है एक्टिव रिकॉल। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव रिकॉल होता क्या है।
एक्टिव रिकॉल है किसी भी मतलब चीज़ को मतलब पढ़ के या खुद से सुनना, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आप उस बुक को बंद करो और फिर आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जो पढ़ा है तो आपसे कितना आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है, ये चीज़ होता है रिकॉल। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ने के बाद आप उस बुक को बंद करिए और बंद करने के बाद आप फिर मतलब अपने दिमाग में जोर डालिए या अपने दिमाग से फिर क्वेश्चन करिए कि हमने क्या पढ़ा था और इसका क्या आंसर होगा। तो मतलब अगर आप खुद से सवाल कर रहे हैं और आपको अगर मतलब जो आपने पढ़ा है बुक से अगर उसका 70% आपको याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, तो आप यकीनन मानिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी है और ये काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में बिल्कुल सेट रहेगा। तो आप ना यही करिए कि जैसे आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको ना खुद से मतलब खुद को सुनाना, जैसे अपने मन से सवाल पूछना कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, और फिर खुद से ही उसका रिप्लाई देना या जवाब देना। तो ये होता है एक्टिव रिकॉल। तो आप इस प्रकार से एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि खुद को सुना सकते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ा हुआ। अब हम जो हमारा 5 या मोस्ट रूल कहलाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है रिवीजन। देखिए हमारे दिमाग ना 24 घंटे के बाद, जो हमने 24 घंटे के अंदर जो चीज़ पढ़ा है वो 24 घंटे के बाद हमारा 70% भूलने लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 1 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में, हमें महीने में 4 रिवीजन करना है। हमने क्या बोला कि पहला रिवीजन हमें फर्स्ट डे करना है, फिर 7वें दिन करना है, फिर 15वें दिन और ये 30वें दिन, यानी कि महीने के लास्ट आखिरी तारीख को। देखिए हम पढ़ते जाते हैं, जैसे एक महीने में हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे महीने में हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पहले ना हम इस वाले चैप्टर का एक भी बार रिवीजन नहीं करते और यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। क्योंकि आप ना कोई चीज़ पढ़े हो और उसका अगर रिवीजन नहीं करोगे, उसको दोबारा नहीं देखोगे, तो वो आपका मतलब भूल जाएगा और 1 महीने गुजरते गुजरते ऐसा टाइम आ जाएगा कि फिर अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको नया चैप्टर समझ में आएगा। तो आपको रिवीजन टाइम पे करना है, मतलब कोशिश करना है कि हमें महीने में 4 रिवीजन करने हैं, 4 दिन हमें रिवीजन का टाइम निकालना है। तो देखिए अगर इस प्रकार से आप इन 5 रूल्स को अपने डेली की लाइफ में ऐड कर लेते हैं या इस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आपका मतलब आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से होगी, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो आपने पढ़ा है वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में सेट रहेगा। बस हर इंसान का ना पढ़ने का तरीका अलग होता है और पढ़ने के नियम अलग होते हैं। कोई रट्टा मार के पढ़ाई करता है, कोई समझ के पढ़ता है, तो हर स्टूडेंट्स का मतलब पढ़ने का तरीका ना अलग अलग होता है। तो आई होप कि ये जो हमारी वीडियो है ये आपको मददगार लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो मतलब पढ़ाई के तरीक़े को समझ नहीं पा रहे हैं और गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उनका जो भी पढ़ा हुआ है वो सब भूलने लगता है। तो उनके साथ शेयर करिएगा और अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही नए यूज़फुल और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। और देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ज्ञान मिले, क्योंकि हम नॉलेज वाली वीडियो लाते हैं। देखिए जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जो हम सेल्फ के लिए यूज करते हैं, जो चीज़ फॉलो करते हैं, वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चलिए हम यहीं पे करेंगे वीडियो को एंड और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी और नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस नियम को फॉलो करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 5 रूलों में से कौन सा रूल अपनाने वाले हैं, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं और इसमें 5 में से कौन सी आप सबसे बड़ी गलती करते हो, जिससे कि आप जो भी पढ़ते हो तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो